द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुश आमदीद। आज मेरे साथ दिल्ली से शरीके गुफ्तगू हैं सुनील शरण जी। उन्होंने बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय अर्बाना शैम्पेन से इंजीनियरिंग की तालीम हासिल की और 26 साल तक अमेरिका में रहे। हाल ही में वापस आए हैं इंडिया और 18 किताबें लिख चुके हैं। उसके अलावा 600 आर्टिकल्स इनके पब्लिश हो चुके हैं और कुछ आर्टिकल्स इनके वॉशिंगटन पोस्ट और हफ पोस्ट में भी पब्लिश हुए हैं। आजकल रेगुलरली टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए लिखते हैं और मैं ये बताता चलूं कि टाइम्स ऑफ इंडिया की प्रिंट सर्कुलेशन जो है वो 18 लाख के करीब है और ये अंग्रेजी ज़बान का सबसे बड़ा अखबार है दुनिया में इस लिहाज से। अच्छा सुनील जी, जैसा कि हमने एग्री किया था, हम पाकिस्तान के इलेक्शंस पे कमेंट करते हुए ये देखेंगे कि जो पार्टी जीतेगी उसकी इंडिया के हवाले से क्या पॉलिसी होगी। तो अभी तक सिचुएशन जो है वो क्लियर नहीं है, लेकिन जो मुझे लग रहा है कि इंडिपेंडेंट्स जो हैं और मोस्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट्स आर बैक्ड बाय इमरान खान पीटीआई, वो आगे हैं और उसके बाद फिर पीएमएलएन है और फिर पीपल्स पार्टी है। तो आप कैसे देखते हैं इसको और क्या इससे कुछ स्टेबल गवर्नमेंट जो है वो वजूद में आ सकेगी और क्या वो इंडिया के हवाले से कोई बोल्ड फैसले कर सकेगी? सर, मुझे तो ये लग रहा है कि जो कुछ भी आपकी इस्टेब्लिशमेंट चाह रही थी बिल्कुल वैसा ही हुआ है इलेक्शंस में। पीएमएनएल के 90 सीट्स में आ गए हैं, इंडिपेंडेंट्स को 93 हैं, पीपीपी आई थिंक आर 40-50. So this gives a clear opportunity to the establishment that they will create a leadership with Nawaz Sharif at the helm and support from either PPP or independents. लेकिन सुनील जी, कुछ लोग तो ये कह रहे थे ना कि एस्टेब्लिशमेंट तो नहीं चाहती कि ये जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं वो इतनी बड़ी तादाद में जीते और वो बहुत ही कोई ब्लेटेंट किस्म की धांधली करेंगे। तो वो तो देखने में नहीं आई। कल जो पोलिंग हुई वो काफी क्रेडिबल थी, काफी उसमें अमन सुकून था, कोई खास गड़बड़ नहीं हुई, कोई ऐसे इल्जामात नहीं लगे। तो ये जो शिकायत हैं ये रात 11:30 बजे के बाद शुरू हुई कि हमें ऑफिशियल रिजल्ट्स नहीं दिए जा रहे रिटर्निंग ऑफिसर्स की तरफ से या इलेक्शन कमीशन की तरफ से। तो उस लिहाज से तो इलेक्शंस जो थे, अब अगर इलेक्शन कमीशन सही तरीके से अनाउंस कर देता है रिजल्ट्स, फिर तो वो धांधली वाला जो इल्जाम है वो गलत साबित हो जाएगा ना। नहीं, मुझे नहीं लग रहा कोई धांधली ऐसी कुछ हुई है। अगर इतनी धांधली होती तो पीटीआई के जो इंडिपेंडेंट्स हैं वो नंबर 1 लीड में कैसे पहुंचे होते। जी। proof of the pudding is in the eating. So मेरे ख्याल में पीटीआई इंडिपेंडेंट्स नंबर 1 चाहे नंबर 1 में आएंगे, मगर आई थिंक दे आर वेरी पीएमएनएल इज वेरी क्लोज पीएमएलएन पीएमएलएन इज वेरी क्लोज। सो पीएमएलएन का पूरा चांस बनता है जी कि इट विल कॉबल अ कोलिशन विद ईदर पीपीपी या कि इंडिपेंडेंट्स को भी ब्रेक करके उनके साथ कोलिशन सेटअप करें। जी, एक एज उनको इसमें भी जी, उसमें एक एज उनको ये भी हासिल होगा कि बीइंग अ पार्टी, वो जो हमारे होते हैं ना रिजर्व्ड सीट्स लेडीज की या माइनॉरिटीज की, उसमें भी उनको अच्छा खासा हिस्सा मिल जाएगा। इंडिपेंडेंट्स जो हैं उनको वो हिस्सा नहीं मिल सकता। तो इस लिहाज से उनको आप सही कह रहे हैं, एज है। लेकिन अगर पीएमएलएन को गवर्नमेंट मिलती है, मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनते हैं या शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो उनकी पॉलिसी क्या होगी आपके ख्याल में इंडिया के हवाले से? कोई ब्रेक थ्रू आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? भाई, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इंडिया में नवाज शरीफ इज वेरी पॉपुलर। उन्होंने 2 बार ही अपनी गद्दी लूज कर गए हैं बिकॉज ऑफ रीचिंग आउट टू इंडिया।
So his sincerity towards India is undisputed. Shehbaz Sharif showed no such inclination towards India while he was prime minister. So, and more important thing is Nawaz Sharif is a close personal friend of Modi. So in India, everything is decided by Modi today. Okay. And नवाज शरीफ आएंगे, अगर असीम मुनीर के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग होगी, असीम मुनीर बैक्स हिम फॉर rapprochement विद इंडिया, तो जरूर इंडिया तो यही चाहेगा कि नवाज शरीफ आए and finishes his whole term as prime minister. India is not keen for Shehbaz Sharif or Bilawal Bhutto or anybody. अच्छा, ये जो आप बात कर रहे हैं कि भाई नवाज शरीफ की जो सिंसेरिटी है टुवर्ड्स इंडिया, दैट इज अनडिस्प्यूटेड. अब बहुत से लोगों के लिए ये नवाज शरीफ की एक इंडाइटमेंट भी होगी कि जी देखें, इंडिया उनको इतना पसंद करता है या वो इंडिया में पॉपुलर हैं, सो समथिंग इज रॉन्ग विद हिम. एक तरीका ये भी है पाकिस्तान में देखने का. नहीं, वो तो आपने उनको गद्दार बना के रखा हुआ है. बट द पॉइंट इज इलेक्शन हो गए हैं. इलेक्शन में नवाज शरीफ इज ऑलमोस्ट नंबर 1. तो अब जो कहना, जिनको पहले कहना था कि भैया वो गद्दार हैं, मोदी का यार गद्दार है, वो पहले कहना था इलेक्शन से पहले. अब इलेक्शंस तो हो गए हैं, रिजल्ट्स आ रहे हैं. अब उन लोगों का क्या कहना कि जी वो क्लोज है इंडिया के, नहीं क्लोज है इंडिया के. अगर उनकी क्लोजनेस उनको हर्ट करती तो इलेक्शंस में हर्ट करती. वो बात नहीं हुई है. तो कश्मीर के हवाले से क्या प्रोग्रेस हो सकती है, क्या आगे हम बढ़ सकते हैं? क्योंकि पीएमएलएन का जो मैनिफेस्टो है उसमें भी ऐसी बात की गई है कि जी हम इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात तो चाहते हैं, लेकिन इंडिया को अगस्त 19 का जो एक्शन है वो रिवर्स करना पड़ेगा. उसकी क्या पॉसिबिलिटी है? The August 19th action cannot be reversed. It is impossible. Indian Supreme Court has also passed judgment on it. कश्मीर की प्रॉब्लम ये है, रियलिटी ये है कि इंडिया इज सेटिस्फाइड विद द स्टेटस को. लेकिन अब तो सुनील जी वो कहते हैं कि हम जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है वो भी लेंगे. नहीं, वो तो ऐसी बातें करने के लिए कहते हैं. वो जस्ट फॉर इलेक्शन रीजंस एंड टॉकिंग. वो राजनाथ सिंह जो कह रहे हैं, राजनाथ सिंह की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इंडिया में. हाँ, ही इज होम मिनिस्टर, बट ही कैन से व्हाटएवर ही वांट्स टू से. द अल्टीमेट आर्बिटर इज नरेंद्र मोदी. एंड ये कहने के लिए कहते हैं कि हम ये लेंगे वो लेंगे. दे आर वेरी सेटिस्फाइड कि जो स्टेटस को है वो बना रहा है. जी, कैसे आप देखते हैं, क्या ब्रेक थ्रू किया जाए, किस तरह से जो है हम आगे बढ़ सकते हैं? I think first breakthrough should be that Nawaz Sharif should become prime minister. मोदी साहब तो बैठे हुए हैं थर्ड टर्म के लिए लेने के लिए. इट इज वेरी हार्ड दैट ही विल नॉट गेट द थर्ड टर्म. फिर जो भी चीजें जैसे ट्रेड है, टूरिज्म है, पीपल टू पीपल एक्सचेंज है, थोड़ा बहुत तो अभी भी हो रहा है. अभी भी लोग मेडिकल रीजंस के लिए पाकिस्तान से इंडिया आते हैं. उनको यहाँ पर बहुत लव मिलता है, बहुत अच्छी ट्रीटमेंट मिलती है. मैं और भी देखता हूँ जो टूरिस्ट आते हैं पाकिस्तान से अपने रिश्तेदारों को मिलने के लिए या जैसे भी मिलने के लिए. दे ऑल्सो सिंग प्रेजेस ऑफ इंडिया. तो आई थिंक ऑन पीपल टू पीपल लेवल देयर इज, especially between Punjabis and Bengalis on the other side, but Bengali you're not dealing with now anymore, but with Punjabis on your side and Punjabis on our side, there is a lot of affection. Now the question is, what concrete things can happen? Trade will happen. ट्रेड में आपका ट्रेड imbalance हो जाएगा जैसे इंडिया चाइना का imbalance हुआ है. So then you'll have to do what India is doing with China. कि basically get raw materials from China and make finished products.
and export them. तो वो कैपेबिलिटी आप में होनी चाहिए कि आप इंडिया से रॉ मटेरियल खरीदो और फिर उसको आप एक्सपोर्ट क्वालिटी का मटेरियल बनाओ, फिनिश गुड्स बनाओ और उसको एक्सपोर्ट करो. And you have some good products also. Your textile industry is very good. Your sporting goods industry is very good. आपका सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स इंडस्ट्री इज वेरी गुड. तो उसका बड़ा मार्केट है यहाँ पर इंडिया में. एंड ट्रेड का एक और फायदा होगा कि आपकी प्राइसेस लोअर होंगी. कमोडिटीज की जो भी है पाकिस्तान में, योर प्राइसेस विल लोअर ड्रामेटिकली. सो ट्रेड is a very good thing. Only thing is Pakistan should be ready to amp up, to get ready to build some factories and units to use raw material from India and build finished products. वो आपके फायदे में होगा कि हमारा भी किस्सा 1991 में यही था कि we were not making many products in India. But now you see that a lot of products are being made in India. चाहे वो assembled ही हो, पर प्रोडक्ट तो इंडिया में बन रहा है. चाहे गाड़ियों की गाड़ियां लगी हुई हैं, लाइन की लाइन लगी हुई है. इंडियन एक्सपोर्ट्स आर 650 करोड़, $650 billion. उसमें $250 billion आर नॉन आईटी एक्सपोर्ट्स. एंड इट इज अमेजिंग कि $400 billion तो आईटी एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं. मैंने सुना है कि आप नासिक में आ रहे हैं मई में वसंत विख्यान माला को एड्रेस करने. इट इज अ वेरी फेमस आउटफिट एंड आई वुड अर्ज यू कि जैसे डॉक्टर इश्तियाक अहमद ने पूरा ऑल इंडिया टूर लगाते हैं, आपका भी नाम बहुत फेमस है इंडिया में, so you should also try to organize and you will maybe have more credibility than Ishtiaq Ahmed because you are based in Pakistan. He is based in Scandinavia. So, and he's I think a Scandinavian or Norwegian or Sweden citizen, Swedish citizen. तो आप अगर आएंगे और पाकिस्तानी सिटीजनशिप से आके बोलेंगे, राइट, तो उसमें आई थिंक ज्यादा असर पड़ेगा लोगों के माइंड्स में. तो ये असल में सुनील जी डिपेंड करता है ना कि एक पाकिस्तानी के लिए इंडिया आना इतना आसान नहीं है. तो दोनों तरफ से इतने वो हैं हर्डल्स कह लीजिए. तो वीजे का इशू और फिर जो है वो कितने शहरों का वीजा मिलता है. So it's quite a difficult task really for a Pakistani to visit India, and I think it is the same for an Indian to visit Pakistan. तो यही हमारी तो ख्वाहिश है कि दोनों मुल्कों में आना जाना जो है वो इजी हो और ये जो नफरतें हैं ये खत्म नहीं हो सकती 100%. तो चलें कम हो और लोग रैशनल तरीके से डिसीजन मेकिंग करें. नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा. एक्चुअली जैसे मैंने आपको कहा है, पीपल टू पीपल तो बहुत अफेक्शन है एक दूसरे के लिए जी. जो आप लोग हिंदू हेट कहते हैं, वो प्रॉब्लम ये है. मेरा दोस्त था अशरफ अमेरिका में, सैन होजे में, पाकिस्तानी दोस्त. बेसिकली व्हाट अशरफ वाज सेइंग वाज कि द हिंदूज ऑफ इंडिया, इनको डीलिंग्स मुस्लिम्स ऑफ इंडिया के साथ डीलिंग्स करना आता है, मुस्लिम्स के साथ, बिकॉज हमारे यहाँ काफी मुसलमान हैं. उसका ये कहना था कि जो पाकिस्तानी हैं मुसलमान, उसको हिंदू से डीलिंग करना नहीं आता है, बिकॉज आपके यहाँ बहुत कम हिंदू रह गए हैं. जी. तो एक्चुअली अगर आप इंडिया आओगे, जो आप देखोगे, वैसे तो कल्चर, लैंग्वेज, खाना पीना सब कुछ सेम है, बट जो आप लोगों को थोड़ा बताया जाता है कि मुसलमानों का हालत बहुत खराब है इंडिया में, या बहुत प्रोसिक्यूशन हो रहा है उनका, तो आप देखोगे कि हम तो सारे अपने मुस्लिम मॉन्यूमेंट्स तक, ताजमहल को छोड़ो, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ खान खाना टूम है, वहाँ हुमायूंस टूम है, उसको इतनी ब्यूटीफुली मेंटेन करके रखा हुआ है, ब्यूटीफुली. तो हम तो सारे के सारे मुसलमान मॉन्यूमेंट्स को मेंटेन करके रखते हैं.
तो आप आके देखोगे तो होपफुली नवाज शरीफ with the backing of Asim Munir, he will launch his India policy, and it will be a concrete policy. It will not just be Kashmir, Kashmir, Kashmir. It will be travel and tourism. It will be trade. It will be a medical. It will be for somebody like you who's well known in India. आपको इनविटेशन आएंगे इंडियन से, बहुत शहरों से, फिर आपको वीजा आसानी से मिल जाएगा. Ishtiaq ji ko, I think, because he's Swedish citizen, it was easier for him maybe. But I think if you get invitations from prominent people in India, there should be no problem in you coming to different cities of India and talking to different people. Yeah, that would be a good opportunity. जी. तो वो आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा इस टाइम पे. But as I said, India has reached a status quo कि हमने शहबाज शरीफ से काफी उम्मीदें रखी हुई थी. उसने सारी उम्मीदें बिलाई कर दी. उसने कुछ नहीं किया इंडिया के लिए. बाजवा साहब ने इमरान खान को अच्छा प्रपोजल लेके गए थे कि कश्मीर को 15-20 साल को स्टोरेज रखो एंड लेट्स टॉक अबाउट अदर इश्यूज. वो आपके कुरैशी साहब और इमरान खान ने दोनों ने दे शॉट डाउन दैट प्रपोजल. या दैट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट. वो बहुत अच्छा होता अगर वो मान लेते, क्योंकि पहली दफा मिलिट्री की तरफ से एक ऐसा इनिशिएटिव आया था कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाए जाएं. एक्चुअली मेरा ये ख्याल है कि बाजवा साहब को रियलाइजेशन हो गई थी कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो हॉस्टिलिटी को अफोर्ड नहीं कर सकती. सो वी नीड टू रीथिंक. लेकिन अनफॉर्चुनेटली शाह महमूद कुरैशी साहब के जहन में अपनी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स थी और उन्होंने इमरान खान से कहा कि अगर हमने ये मान लिया तो फिर हमें लोग जो हैं वो ट्रेटर कहेंगे और ये कहेंगे कि इनको वोट नहीं देना. Actually, Bajwa is a much misunderstood man in Pakistan. उनको जाते जाते बड़े इंजाम लगा दिए गए. अभी उनको हार्ट अटैक भी हुआ है, मैंने सुना है. वहाँ फ्रांस में वो चुपचाप से बैठे हुए थे अपनी बेगम के साथ. वो आदमी ने आके उनके साथ बदतमीजी करी और सारे यूट्यूबर्स, पाकिस्तानी यूट्यूबर बड़े खुश हुए. उसमें खुश होने की कोई बात नहीं थी. Asim Munir is more hawkish than Bajwa, but Asim Munir is under the influence of Nawaz Sharif, because Nawaz Sharif made him the chief of army staff. So वैसे हिस्ट्री में तो और भी रह चुके हैं जिनको बनाया है, जैसे नवाज शरीफ ने मुशर्रफ को बनाया या भुट्टो ने जिया हक को बनाया, and they turned on the benefactor. But hopefully Asim Munir is pragmatic today, and he along with Nawaz Sharif realizes कि इंडिया में इंडिया के साथ रिलेशन रखना पाकिस्तान का फायदा है. जी, इंडिया का इतना फायदा नहीं है. और सुनील जी, आपको जैसे पता होगा कि इंडिया और पाकिस्तान के पहले जर्नलिस्ट होते थे एक दूसरे के मुल्क में. वो भी जो है अब कोई पाकिस्तानी जर्नलिस्ट इंडिया में नहीं है और कोई इंडियन जर्नलिस्ट पाकिस्तान में नहीं है. तो एक एग्रीमेंट ये भी होना चाहिए कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंडियन, अगर 8-10 कॉरेस्पॉन्डेंट भी रखना चाह रहे हैं इस्लामाबाद में तो व्हाई नॉट. इसी तरह से अगर पाकिस्तानी न्यूज ऑर्गेनाइजेशन 8-10-15 अपने कॉरेस्पॉन्डेंट दिल्ली में रखना चाह रहे हैं तो व्हाट इज रॉन्ग विद दैट. और फिर जो है थिंक टैंक्स और यूनिवर्सिटियों को भी चाहिए मेरे ख्याल में कि वो कोई टीचर्स का जो है एक्सचेंज प्रोग्राम कुछ रखें, कुछ स्टूडेंट्स को बुलाएं. तो इस तरह से मेरे तो ख्याल में जो मिलिट्री एकेडमी है देहरादून में और यहाँ हमारी जो है एबटाबाद में है, तो वो अगर कैडेट्स का करें, पाकिस्तानी कैडेट्स जाएं इंडिया एक हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, जो टॉप कैडेट्स हैं, इसी तरह से जो टॉप कैडेट्स हैं इंडिया के वो पाकिस्तानी मिलिट्री एकेडमी में आए तो एक मेरे ख्याल में अच्छा माहौल बन सकता है. नफरत जो है उसमें कमी आ सकती है. नहीं सर, वो तो कॉन्फेडरेशन तो अयूब खान had proposed to Nehru. And Nehru had said confederation against who?
नहीं, वो मेरे ख्याल में ज्वाइंट डिफेंस की बात की थी उन्होंने, ज्वाइंट डिफेंस पैक्ट, कॉन्फेडरेशन की भी बात हुई थी, पर ज्वाइंट डिफेंस पैक्ट की बात हुई थी, तो नेहरू had said joint defense against who? The main problem in India, in Indian psyche, जैसे वो शोले पिक्चर थी जिसमें वो माँ कहती है बच्चे को सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा, तो जो हिंदू साइकी में रियल प्रॉब्लम ये है कि उनको घबराहट है कि मुसलमान विल ओवरटेक इंडिया वंस अगेन, एंड that is a cause of Hindu victimhood also. It is one of the reasons for Hindu Renaissance या हिंदुत्व आप कह लो जिसको कहते हैं। मगर थोड़ी जैसे आपने जो तंजीमें पाली हुई हैं उन पे आप कंट्रोल रखें, बिकॉज उनका कोई फायदा ही नहीं हुआ है आपको, ना आपको फायदा हुआ है कश्मीर में, ना आपको फायदा हुआ अफगानिस्तान में। So that action I'm not seeing army taking. I'm not seeing General Asim Munir taking with the danda that, you know, Hafiz Saeed or Azhar Mahmood or Sayyid Salahuddin, जितने भी लोग हैं ये quite freely and freely घूम रहे हैं। हाफिज सईद को तो आपको पता है ना, सजा हो गई है, 30-35 साल की सजा हो गई है, तो he is no longer visible to the public. But he came out, there was this thing with Sayyid Salahuddin, and he had come out to address the meeting. कब की बात है ये? पुरानी बात होगी ना? नहीं, अभी कोई 6 महीने बाद ही है, 6 महीने हुए हैं, and his son is also contesting for elections. तो वो एक रिकॉर्ड प्लेयर हो गया इंडिया की साइड से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, और आपकी साइड से कि जी कुछ नहीं होता, हमारे यहाँ तो सब शांति है और ये है वो है। आई थिंक पाकिस्तान शुड once realize once and for all कि there is no benefit in following all these radical elements and the madrasas। इन चीजों को रिफॉर्म करने की जरूरत आ गई है। एक पाकिस्तान में आटाटर्क की जरूरत है, जैसे टर्की को आटाटर्क ने रिफॉर्म किया था। वैसे तो आपकी सोसाइटी इज क्वाइट लिबरल and all more women work in as a percentage in Pakistan than they do in India. Really? Your society is quite liberal. That is true. It is quite liberal, and I see your media personalities and all that, and the film personalities. Pakistani culture is same as Indian culture. Same liking, same everything is the same thing. But ये जो infuse कर दिया है religion को, ये प्रॉब्लम हमारे इंडिया में भी हो रही है। We are not there yet, but it is the big danger we have to overcome. कि जो religion को infuse कर दिया हमारी body politic में, that will only cause us problems in the future. So that makes it clear that you are not a BJP supporter. बहुत सारे लोग पाकिस्तान में नवाज शरीफ को डिस्क्रेडिट करने के लिए ये कहते हैं कि जी वो तो उसकी तो इन्वेस्टमेंट बहुत है इंडिया में। क्या इन्वेस्टमेंट है? मुझे तो कोई पता नहीं चला कहाँ इन्वेस्टमेंट की है उन्होंने इंडिया में। नहीं जी, जब वो आए थे मोदी साहब की इनॉग्रेशन में, फर्स्ट इनॉग्रेशन में, जी ही इज क्लोज टू द जिंदल ब्रदर्स। जी नवीन जिंदल जो स्टील के हैं मालिक काफी। जी उसमें ये हुआ था कि ये इन्वेस्ट करेंगे या इनकी कुछ बिजनेस लिंकेज होंगी, because it was a time of great optimism when Nawaz Sharif had come to India. जी I don't think वो कुछ realize हुई हैं, except for just idle talk. मुझे नहीं लगता कि कोई relationship between Ittifaq group of Nawaz Sharif and Jindals of India has materialized. We would very much like it to happen. Let us put it that way. We are very fond of Nawaz Sharif.
and we would only like Nawaz Sharif to be Prime Minister, to release Imran Khan, let the politics of the country be as usual, run as usual. But all in all, we are not fond of Imran Khan in India. हालांकि सुनील जी, इमरान खान तो कहा करते थे कि मैं अगर आ गया पावर में तो मैं तो बहुत अच्छे रिलेशंस करूंगा इंडिया के साथ, मेरा कोई प्रेजुडिस नहीं है इंडिया के खिलाफ. इनिशियली आई वाज ब्रॉट अप हेटिंग इंडिया, बट वंस आई स्टार्टेड इंटरेक्टिंग विद इंडियंस, व्हेन आई स्टार्टेड प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया, तो वो मेरे जो दोस्त बन गए इंडियंस, ये वो, तो मैं वो जो नफरत जो थी वो इट इवेपोरेटेड इनटू थिन एयर. लेकिन वही बात है जो आपने पहले की, द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग. लेकिन जब वो पावर में आए तो फिर उनकी पॉलिसीज जो थी वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी, और एक हिस्टोरिक ओकेजन भी आया जब पीस हो सकता था, मिलिट्री वाज विलिंग, तो उस वक्त वो जो है चिकन आउट कर गए अनफॉर्चुनेटली. अच्छा सर, बहुत सारे लोग जो है ना पाकिस्तान में इसको बिल्कुल डिफरेंट तरीके से लेते हैं. जैसे आपने कहा कि जी हमारा खाना पीना एक है, लैंग्वेज एक है, तो वो कहते हैं कि ये जो है ना अखंड भारत की कोई स्कीम है इंडिया की. They have not recognized the creation of Pakistan. They have not reconciled to the creation of Pakistan. और वो हीले बहाने से ये कहते रहते हैं कि जी ये हम तो एक ही कुछ हैं, ये है वो है. इसको आप कैसे देखते हैं? Does India want an अखंड भारत? No, India has no intention of Akhand Bharat. India is very happy with its boundaries today. और यही बात है जो सुनील जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी जब वो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, तो शाहिद सिद्दीकी साहब एक दिल्ली के जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने उनका इंटरव्यू किया था. आई थिंक दिस वाज 2013. नई दुनिया उनका एक पेपर है जिसमें एक सवाल यही था कि आप आरएसएस के साथ रहे हैं इतना अरसा, तो आप क्या कहते हैं अखंड भारत के बारे में? तो उन्होंने यही कहा कि मैं तो भाई प्रेजेंट जो बॉर्डर्स हैं इंडिया के, उनके साथ बड़ा खुश हूं, तो मैं नहीं चाहता कि इंडिया अगर हो गया अखंड भारत तो इंडिया विल इवेंचुअली बिकम अ मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री. तो लेकिन पाकिस्तान में ये आज भी बहुत सारे लोग जो हैं, इंक्लूडिंग जर्नलिस्ट लाइक हामिद मीर, ही इज अ सेंसिबल जर्नलिस्ट, लेकिन इस मामले में मुझे समझ नहीं आती. उन्होंने एक दफा ये लिखा कि बीजेपी और कांग्रेस की पॉलिसी एक ही है, अखंड भारत, दोनों अखंड भारत चाहते हैं. तो इसको आप कैसे देखते हैं? और अखंड भारत में वो अफगानिस्तान को भी शामिल करते हैं, तिब्बत को भी शामिल करते हैं, और श्रीलंका और व्हाट नॉट. और उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने बीजेपी के जब चीफ मिनिस्टर थे वो गुजरात के, तो उन्होंने टेक्स्ट बुक्स भी रिवाइज करवाई थी और उन्होंने अखंड भारत का जो है जिक्र उसमें डाल दिया. इज देयर एनी ट्रूथ टू दैट? नहीं, अखंड भारत की कोई इंटेंशन नहीं है. इंडिया को कोई इंटेंशन नहीं है टू लॉन्च अटैक अगेंस्ट पाकिस्तान. इंडिया इज ओनली बॉदर्ड टुडे because of successive prime ministers, not only Modi Saab, but Manmohan Singh and Vajpayee, and of course our great leaders like Nehru and Indira Gandhi and Rajiv Gandhi. India is only bothered today with its own development. And it knows that a war with Pakistan will arrest that development. तो जो भी लोग सोचते हैं कि पाकिस्तान में कि इंडिया हमको खा जाएगा और ये अखंड भारत ये एक सिमिलैरिटी करते हैं, वो तो एक हिंदू मुसलमान प्रॉब्लम है, क्योंकि मुसलमान ओरिजिनेटेड फ्रॉम हिंदूज. सो एवरी कल्चर, एवरीथिंग इज सेम एक्सेप्ट फॉर फ्यू थिंग्स ऑफ रिलीजन. वो उनको इनसिक्योरिटी रहती है कि ये हिंदू हमको हड़प लेंगे. ये अखंड भारत तो कहीं पर भी, इवन आरएसएस भी बात नहीं करता है अखंड भारत की. And Indian leadership is so busy managing 1.4 billion people. You can imagine there is one man leading the country and he's all in all, and he's responsible for 1.4 billion people. जब फ्रांस का सदर आता है तो फ्रांस का सदर is only responsible for 60 million people. तो ये
I think it is part of that transformation of Muslims from Hinduism, that they were taught hatred of Hinduism, right, or Hindu practices, and वो हर चीज में अखंड भारत करते रहते हैं, फिर कहते हैं जी अटैक करेंगे ये हमको, फिर कहते हैं ये मिसाइल हमारे अंदर घुसेड़ दी, which was dealt with very maturely actually, that missile which came from India to Pakistan. That is the one mature act that Imran Khan showed, in my opinion. तो हमें पाकिस्तान से हमें ना कोई नफरतें सिखाई जाती हैं अपनी क्लासेस में बचपन में. हमें सिर्फ ये बताया जाता है मिस्टर जिन्ना वांटेड पाकिस्तान एंड ही गॉट इट. बस मिस्टर जिन्ना के बारे में कुछ नेगेटिव चीज नहीं बताई जाती है हमें कोई पाकिस्तान के बारे में स्कूल्स में कॉलेजेस में कुछ. एक्चुअली द यंगस्टर्स इन इंडिया, जो जनरेशन बिलो मी जो है, आप और मेरी जनरेशन जो बिलो है, जो जनरेशन इंडिया में है यंगस्टर्स, they are only country they are concerned with is America. Even my generation, everybody speaks in American accent. सब खाना अमेरिकन खाना खाते हैं, अमेरिकन कपड़े पहनते हैं, उनको पाकिस्तान से कुछ लेना नहीं कुछ देना नहीं. मुझे वो ज़हन में आती है बात कि पंडित नेहरू ने एक दफा कहा था कि मुसलमानों को हिंदू कल्चर से कोई खौफ नहीं होना चाहिए, अगर किसी कल्चर से उनको खौफ होना चाहिए तो वो वेस्टर्न कल्चर है. अब नेहरू जी तो खुदा भी इतने वेस्टर्नाइज्ड थे और वो कह रहे हैं ये चीज. नहीं, उनका मतलब था कि हिंदू कल्चर में उतनी अट्रैक्शन नहीं है नौजवान नस्ल के लिए जितनी वेस्टर्न कल्चर में हो सकती है. अब नेहरू जी ने तो बहुत चीजें कही थी जी, आजकल नेहरू जी का नाम थोड़ा बदनाम है इंडिया में. तो क्या कह सकते हैं.